हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं की जा सकती। एक ना एक समय इसके चर्चे होते ही रहते हैं। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो शुरू तो हुई थी, लेकिन शुरू होने से पहले ही एक हादसे में समय के साथ गुम हो गई। लेकिन उस मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। कहानी बहुत ही खूबसूरत है। कहानी को पूरा जरूर सुने। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसे ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बहुत समय पहले निकोबार में अरंग नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी थी। उन दोनों के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। अरंग काफी धनवान था। उसने परिवार के लिए एक आलीशान मकान बनवाया। एक दिन वह अपने बड़े बेटे सोआन के साथ समुद्र में मछली पकड़ने को गया। अचानक तेज आंधी आई। समुद्र में ज्वार आने लगा। उनकी डोंगी उलट गई। बाप और बेटा दोनों समुद्र में डूब गए। जब पिता डूब रहा था तो लड़का डोंगी के ऊपर सरक आया और चिल्लाया, मेरे पिता मर गए हैं। हाय, मैं क्या करूं? मैं घर कैसे जाऊंगा? तभी एक व्हेल उसके सामने आई। मेरी पीठ पर बैठो, मैं रास्ता दिखा देती हूँ, व्हेल ने कहा। व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है। उसे सागर की रानी कहा जाता है। लेकिन सुआन को उससे कुछ डर लगने लगा। लेकिन वह हिम्मत करके उसकी पीठ पर बैठ गया। व्हेल मछली उसको उसकी मंजिल की ओर ले चली। उसे देखकर समुद्र के सभी जीव डरकर भागने लगे। उड़ने वाली मछलियां इधर उधर उड़ गईं। शार्क गहरे सागर में उतर गई। समुद्री सांप तलहटी की रेत में जा छिपे। डॉल्फिनें तेजी के साथ दूर तक गईं। तैरते तैरते वे व्हेल के देश में जा पहुंचे। वह कीमती पत्थर की एक बड़ी गुम्बदनुमा हवेली में रहती थी। उसकी दीवारें लाल मूंगे से बनी थी। घर के अंदर व्हेल की बेटी गिरी बैठी थी। सोआन वहाँ खूबसूरत गिरी की सेवा में रहने लगा। तुम्हें क्या क्या काम आता है? गिरी ने पूछा। मैं जंगल से नारियल इकट्ठे कर सकता हूँ, सोआन बोला। इससे क्या, नारियल यहाँ तो होता ही नहीं है, गिरी ने कहा। मैं नाव बनाकर दिखा सकता हूँ। नाव की हमें क्या जरूरत है? कुछ और बताओ। मैं बर्छी से मछलियाँ मार सकता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, गिरी तेज स्वर में बोली। हम मछलियों को प्यार करते हैं। मेरे पिता मछलियों के राजा हैं। अब तुम मेरे बालों में कंघी करो, गिरी ने स्वान को आदेश दिया। स्वान उसके बालों में कंघी करने लगा। वह वहां रहता रहा। दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते। कुछ समय बाद दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने परस्पर विवाह कर लिया। गिरी के पास दर्पण नहीं था। उसने सोआन से एक दर्पण लाने को कहा। मेरे घर में एक दर्पण है, सोआन बोला, लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे? इसमें क्या है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी। तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें किनारे पर छोड़ देती हूँ, गिरी ने कहा। गिरी सोआन को लेकर किनारे पर आ गई। वह समुद्र में एक बड़े पत्थर के पीछे रुक गई। सोआन जल्दी लौटने का वादा करके अपने गांव चला गया। शीघ्र ही वह अपने घर जा पहुंचा। सोआन को देखकर उसकी माँ को विश्वास भी नहीं हुआ कि वह जिंदा है। उसके जीवित लौटकर आने की खबर सुनकर गांव के सारे लोग उसे देखने उमड़ पड़े। उसको सबको व्हेल मछली की घटना सुनाई।
और गिरी के साथ अपने विवाह की बात बताई। लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। उसकी सारी बातें उन्हें गपसप लग रही थीं। सुआन को उनके रवैये से बड़ा दुख हुआ। उसने दर्पण उठाया और घर से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी थे। समुद्र में डूबने के वर्षों बाद वापस लौटे सुआन को वे उसका भूत समझ रहे थे। जब वह दर्पण उठाकर भागने लगा तो उनका संदेह विश्वास में बदल गया। उन्होंने उसका पीछा किया और बर्छियों से उस पर वार किया। बर्छियों ने भागते हुए सुआन के पूरे शरीर को बीग डाला और वह मर गया। उधर सागर में मूंगे की पहाड़ी के पीछे रुकी गिरी उसकी प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वह गिरी के पास तक नहीं पहुंच पाया। अक्सर ही चांदनी रातों में मछुआरे सागर में दर्द भरी आवाजें सुनते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई स्त्री लंबे समय से अपने पति के लिए इंतजार में सिसक रही हो। वे लोग जिन्हें गिरी की कहानी नहीं पता है, इन आवाजों पर आश्चर्य करते हैं। गिरी सुआन के बिना अकेली अपने घर नहीं लौट सकती, इसलिए वह दर्दीली आवाज में उसे पुकारती है, लौट आओ सुआन, लौट आओ, लौट आओ सुआन, लौट आओ। आधी रात को समुद्र में लोग कहते हैं कि अब भी यह आवाज गूंजती रहती है।